करिले भली अनंतनाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्या आपवाथी निज मति मां पाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पाम जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी। नमो सिद्ध परमात्मने अक्षय बोध स्वरूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यू पररूप। जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यू पररूप। जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। तत्व विचारणा में श्री समाधि तंत्र सतशास्त्र गाथा 82। अब कहते हैं रोज रोज थोड़ा थोड़ा भावना करते हैं ऊपर ऊपर की, तो ऐसी भावना करो कि एक बार की और फिर से करना ही नहीं पड़े। ऐसी दृढ़ भावना करनी चाहिए कि एक बार कर ली सो कर ली। यहां दृढ़ भावना का मतलब निश्चय बता रहे हैं। तथैव भावये देहाद् व्यावृत्यात्मनात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्। देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्। नहीं चल, माइक नहीं चलता आपका? चल रहा ये 82 82 82। और आगे बस यहां तक रहने दो। तथैव भावये देहाद् तथैव भावये देहा व्यावृत्यात्मनात्मनि व्यावृत्यात्मनमात्मनि यथा न पुनरात्मानं यथा न पूर्णात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्। देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्। तथैव भावये देहाद् तथैव भावये देहा व्यावृत्यात्मनात्मनि व्यावृत्यात्मनमात्मनि
व्यावृत्त्यात्मनमात्मनि यथा न पुनरात्मानं यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्। देहे स्वप्ने प्रयोजय। सब साथ में। तथैव भावयेद् देहात् व्यावृत्त्यात्मनात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्। ગુજરાતી નિજને તનથી વાળીને અનુભવવો નિજમાય, જેથી તે સ્વપ્નેય પણ તનમાં नहीं जोड़ा। बहुत सुंदर बात की है कि उपलक उपलक साधना करने से, थोड़ा आवाज करना भाई, ऊपर ऊपर की साधना करने से काम चलता नहीं है। एक बार ऐसी साधना भावना कर लो कि सपने में भी फिर वो बदले नहीं वो भाव। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मानम, आत्मा को देहात शरीर से व्यावृत्ति हटाकर आत्मनिएव, आत्मा में ही तथा भाव्ये, उस प्रकार भाना चाहिए, यथा जिससे कि पुनः दोबारा स्वप्ने अपि, सपने में भी आत्मानम, अपने को देहे शरीर में न योजित, न जोड़े। तो एक बार अपने को इस शरीर से भिन्न आत्मा में ही अपने आप को पूरी तरह से आत्मा को लगा देना चाहिए। पांचों प्रकार के शरीरों से भेद ज्ञान करके उसको अलग करना, और एक बार स्पष्ट रूप से अपने को देह से भिन्न आत्मा का संवेदन हो जाता है, फिर सपने में भी वो मैं शरीर हूं ऐसा सोचेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा ही। अपने पास कितने शरीर हैं अभी? 3 शरीर हैं। 5 में से 3 शरीर हैं। औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारणमन शरीर। अपने को ये जो दिख रहा है वो तो औदारिक शरीर है, वो 9 कर्म वर्गणाओं का बना हुआ है। तेजस शरीर क्या है? तो जो भी इस शरीर में रौनक है ना, रौनक, ये सब रौनक तेजस शरीर है, वो भी मैं नहीं हूं। और कार्बन शरीर दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है, पर पता कैसे चलता है? जो दिखता ही नहीं उसके साथ भेद ज्ञान कैसे करेंगे अपन? तो अपने शुभ अशुभ भावों से उसका पता चलता है कि अपने को निरंतर ये शुभाशुभ भाव हो रहे हैं। हम तो ऐसा चाहते हैं कि हमको पिछला पूरा याद रहे, भविष्य का भी याद रहे, ज्ञान हो जाए, पर नहीं होता है। क्यों? ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसका मतलब ज्ञानावरण सिद्ध है, दर्शनावरण सिद्ध है। हम तो एकदम स्थिर चैतन्य में रहना चाहते हैं, फिर भी विकल्प आते हैं, इसका मतलब मोहनीय कर्म है, उसका उदय चल रहा है। हम तो निराबाध रूप से अपने आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परंतु कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब अंतराय कर्म है। ऐसे सब कर्मों की सिद्धि अपने भावों से होती है। तो उनसे अपने को भेद विज्ञान करना है। ये जो ज्ञानावरण कर्म का उदय है वो मैं नहीं हूं। जो मुझको स्मृति नहीं हो रही है वो मैं नहीं हूं। जो मेरे को विस्मृति हो रही है वो मैं, दर्शनावरण कर्म का उदय भी मैं नहीं हूं। जो मुझे नहीं दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो दिख रहा है वही मैं हूं। जो मैं नहीं जान पा रहा वो मैं नहीं हूं, जो जान पा रहा है वही मैं हूं। ऐसा भेद ज्ञान करना। जो हमको प्राप्त नहीं हो रहा है वो मैं नहीं हूं, जो प्राप्त है वही मैं हूं। ऐसे अंतराय कर्म से भेद ज्ञान कर।
जो ये संकल्प विकल्प चल रहे हैं, राग द्वेष भाव चलो, वो मैं नहीं हूं। राग को जानने वाला जो सहज चैतन्य है वो मैं हूं। ये जो इस शरीर में टिका हुआ आत्मा, तो ये शरीर में नहीं हूं। मेरा आयुष्य है वो कोई 100 साल का नहीं है। मैं कैसा हूं? अनादि अनंत हूं। ये जो शरीर आदि है वो मैं नहीं हूं। ये नाम कर्म से भेद ज्ञान हो गया। मैं छोटा बड़ा नहीं हूं। मैं तो अगुरु लघु गुण वाला समान हूं, सब समान। ऐसे गोत्र कर्म से भेद ज्ञान हो गया। मैं साता असाता रूप नहीं हूं। मैं तो सहज ज्ञाता हूं। तो ये वेदनीय कर्म से होगा। ऐसे कर्मों से भेद ज्ञान करना, इन कर्मों का उदय रहते हुए ही अपने को इस प्रकार से भेद ज्ञान करके केवल अपनी अखंड शांत निराकुल अव्याबाद सत्ता में ध्यान लगाना। ऐसा करते 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 कषाय बहुत मंद पड़ जाती है, राग द्वेष मंद पड़ जाते हैं, विकल्प मंद पड़ जाते हैं, विचार भी गौण हो जाते हैं, और यह मैं हूं ऐसा सत्ता का आभास होता है। किसका आभास होता है? सत्ता का आभास होता है। वो एक आह्लाद पूर्ण अवस्था है। उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अगर हम वास्तव में ही अंदर से ईमानदार होकर के अपने स्वरूप की तरफ जाएं, तो अपना स्वरूप स्वयं प्रकट होता है। अंदर जो भगवान बैठा हुआ है, कारण परमात्मा, वो इतना दयालु है, कृपालु है, करुणा वाला है। आप हजारों पाप करके भी अगर उसकी शरण में आओगे तो वो तुरंत आपको दर्शन देंगे। उनके दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अपन कहते हैं ना, भगवान ने त्या देर होए पण अंधेर नहीं। भाई आपको टाइम लग सकता है, पर कार्य की सिद्धि जरूर होगी। विश्वास, एक ही प्रकार की साधना उस सातत्य में लगाया जाए। एक मार्गदर्शक, एक उपासना पद्धति और एक ही प्रकार का नित्य क्रम, डेली रूटीन। उसमें दृढ़ता से, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ लगे रहना कार्य सिद्धि होती। उपासना पद्धति हमारे एक होनी चाहिए, एक गुरु मार्गदर्शक होना चाहिए, और एक ही प्रकार की दिनचर्या में लंबे समय तक अपने को अभ्यास करना चाहिए। कोई पण एक प्रशस्त क्रम में एक निष्ठित रहो। थक नहीं जाना। घणा वर्षथी आम नाम ज करे छे, कहीं थकना नहीं, उत्साह के साथ, धीरज के साथ गहरे जाएंगे तो आनंद आता जाएगा। हम क्या, गहराइयां नहीं आती है इसलिए वो फिर बोर होते जाते। बोर नहीं होना, अंदर जाओ, विशुद्धि होती जाएगी इससे। वाय पदार्थ बहु बहु जोया, भटकी बारे बारे, अंतर शोध चलावाने हवे, अंतर शोध चलावाने हवे, भीतर वळशो क्यारे नेणा, भीतर वळशो क्यारे नैणा, भीतर वळशो क्यारे। ऊपर ऊपर बहुत किया, बहुत गहराई में जाओ, ऐसा कहते हैं। शंख चीप अगणित विण्यायहि, सागर ने पग थारे, शंख चीप अगणित विण्यायहि,
सागर ने पग थारे। मोती लेवा मेहरामण मां, मोती लेवा मेहरामण मां, मज्जन करशो क्यारे। नैना भीतर वड़शो क्यारे, नैना भीतर वड़शो क्यारे। शंख छीप अगणित वीण्या। वो अंदर समुद्र में मोती लेने गया था અને બહાર પેલા છીપલા વેણીને પાછા આયા ઘરે, टोपलो भरीने છીપલા વેણ્યા। बहुत मिल गया आज तो। क्या मिल गया? कुछ नहीं। घास लेके आया, घास फूस। ऐसे ही जीव निकलता है मोक्ष मार्ग की ओर, बाहर में अटकता है। ये सब व्रत समिति गुप्ती, ये क्या है? છીપલા। आप दा છીપલા हो जाए, उसी में अटकता है। माल अंदर है, अपना आनंद से भरपूर चैतन्य, उसकी तरफ तो दृष्टि नहीं है। कोबा આવી ગયા, बस થઈ ગયું, अथवा व्रत ग्रहण कर लीधा એટલે થઈ ગયું, ऐसा नहीं है। क्षण क्षण जागृति, आत्मनिष्ठा। क्षणे क्षणे तमे जागृत रहीने, अनुपम साधना कीधी, अनुपम साधना कीधी। निद्रा ने प्रमाद मही में, घोर विराधना कीधी, घोर विराधना कीधी। शांति समाधि लागी तमने, शांति समाधि लागी तमने। मारे भड़का भीतर, मारी तमारी वच्चे लाखों, जोजन के रूअंतर। सिद्ध शिला पर तमे विराजो। तो उन्होंने साधना कैसे की? क्षणे क्षणे तमे जागृत रहीने, अनुपम साधना। हर समय अपने चैतन्य स्वरूप को कभी चूकना नहीं। ये शांत निराकुल जो ज्ञाता है ना, वही मैं। परिस्थितियां आती जाएंगी, घटनाएं आएंगी, संयोग होगा, वियोग होगा, अनुकूलता होगी, प्रतिकूलता होगी, सुख आएंगे, दुख आएंगे, मरण होगा, जीवन होगा, सब होगा। उन सब के बीच में अखंड चैतन्य की निष्ठा बनी रहनी चाहिए। ये ही मैं हूं। हजारों लाखों शरीर हों पर मैं शरीर नहीं हूं। कितने भी असाता आ जाए पर मैं दुखी नहीं होता हूं, ये मेरा नहीं है स्वभाव। और कितनी भी साता आ जाए वो भी मैं नहीं हूं। लोक में वाहवाही कितनी भी हो जाए, डंके बजे आपके सारे विश्व पे, ये मैं नहीं हूं। और सब लोग आपको थू थू करे, ये भी मैं नहीं हूं। मैं तो ये रहा। एतैते तत् पदमिदमिदं, यत्र चैतन्य धातु, शुद्धः शुद्धः स्वरस भरतः, स्थायी भावत्वमेति। तो मैं तो ये हूं, इधर आओ इधर, ऐसा कहते हैं महाराज। किनको कहते हैं? जगत के लोगों को। आसंसारात् प्रतिपद ममी, रागिणो नित्यमत्ता। इस संसार में रागी लोग नित्य उन्मत्त होकर के किस में जा रहे हैं? यस्मिन रागिणो नित्यमत्ता, यस्मिन सुप्ता, जहां पर सोए हुए हैं वो क्या है? पदम पदम। वो पद अपद है, वो वास्तविक पद नहीं है। यद विबुध्यत्व मंधा,
वहां अंधापन हो रहा है, अंधे हो रहे हो। तो क्या है? इधर है एतैतेतः पदमिदमिदम, यहां पद है। क्या है? यत्र चैतन्य धातु। ये जो चैतन्य धातु है वो मैं हूं, ये जो अनुभव स्वरूप शुद्ध चेतना है वो मैं हूं। और वो कैसा है? शुद्ध शुद्ध स्वरस भरतः, शुद्ध है, स्वरस से भरपूर है, चैतन्य रस से, स्थायी भावत्व में थी, स्थायी रूप से। कभी चैतन्य रस कम पड़ता नहीं है, ज्ञान जानता ही रहेगा, जानता ही रहेगा, अनंत काल तक जानता, आनंद से जानता रहेगा। एक बार उसका स्पर्श हो जाए, बस एक बार अमृत चख लिया, फिर मरता नहीं हो, अमर हो जाता है। कैसे भी करके अपने को इस अपनी अमृतपूर्ण स्वसत्ता का संवेदन करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार पूरी शक्ति झोंक देनी चाहिए। इसके लिए जो करना पड़े करने को तैयार हूं मैं। तो त्याग जो कहोगे वो, बस सर्वस्व, પોતાના ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે સર્વસ્વ લૂંટાઈ જાય તો પણ યોગ્ય છે। सर्वस्व लूटाए, अपनी मान्यता तन से, मन से, धन से, सबसे। पर अपने तो कंडीशन है, पण ये पण आता है बीच में, पण जिसका ये पण है ना, बस खत्म बात हो गई, कोई पण नहीं है यहां। तहत्ति तमेव सच्चम, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा, आई एम रेडी। तो ये कहते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा आत्मा में ही भाविए, उस प्रकार भाना जिससे कि पुनः दोबारा सपने में भी अपने को देह शरीर में न योजिए, न जुड़े। एक बार लगन थई गया પછી पहला आम જ્યારે પેલો એંગેજમેન્ટ હોય ને ત્યારે કદાચ થાય ન થાય એવું હોય, પણ एक बार शादी होगी फिर खत्म बात। अब ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, अब हमको दूसरा कोई विकल्प नहीं। एक बार आत्मा का साक्षात हो गया, अनुभव हो गया, इसके बाद बात खत्म, अब कोई दूसरे विकल्प नहीं। अब तो जो विकल्प आएंगे वो जाने के लिए आएंगे, बढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। अब जो भी उदय आएंगे वो सब खत्म होने के लिए आएंगे। उसके बाद भी संसार रहेगा, नहीं रहेगा ऐसा नहीं, पर वो नष्ट होने के लिए है। बढ़ने के लिए सब खत्म हो रहा है धीमे 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 धीमे। उसके बाद तो वास्तव में केवल एक पुण्य का ही उदय रहता है, और कोई रहता नहीं। पुण्य को भोगना है। आदिनाथ भगवान को 10 भाव लगे। कब? आत्मज्ञान होने के बाद 10 भाव तक मस्ती से उन्होंने जिए। स्वर्ग में, फिर राजा बने, फिर स्वर्ग गए, फिर राजा बने, 10 भाव हुए। महावीर भगवान को भी 10 भाव हुए। तो इसके बाद बहुत दिक्कत नहीं है। अब संसार में रहो कि न रहो, मोक्ष कहीं जाने की कोई पड़ी नहीं है। जहाँ हैं जैसे हैं, और शांति से अपने चैतन्य की दृष्टि करके उसका बराबर रस लेकर के आने जाने का चक्कर ही खत्म। भव मोक्षे संवर्ती शुद्ध भाव। भव अथवा मोक्ष हो, अपने को शुद्ध शांत भाव में रहना है, बस ये अपना काम है। कहाँ आना न कहाँ जाना भाई, ये तो अपना कर्म का उदय ले जाएगा, जहां ले जाना है वहां ले जाएगा। उदय के अनुसार आना होता है, उदय के अनुसार जाना होता है। मैं न कहीं आता हूं न कहीं जाता हूं, मैं तो शांति से अपने में स्थित हूं, सुस्थित। ऐसी एक बार करड़िया करीने जोर लगावानो छे। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन।
अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्य तजसी जगीति मोहम साकमेकत्व तजसी झटीति एकदम झटके से साकमेकत्व मोह, ये एकत्व का मोह हो गया ना, उसको एक साथ छोड़ो और अपने शरीर के अंतर मुहूर्त के लिए आप पड़ोसी बन जाओ, ऐसा कहते हैं। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, दृढ़ होना पड़ता है, पहले अपने ज्ञान स्वभाव का निश्चय करना पड़ता है ज्ञानी के आश्रय से, और फिर जो जो भाव आते हैं उन सब भावों में उदासीन रहना पड़ता है और अपने ज्ञान भाव को दृढ़ता से पकड़े रहना पड़ता है। अगर ज्ञानी की आज्ञा को मान करके अगर इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धा से अगर वो साधना करता है साधक, तो कहते हैं कि बे घड़ी में केवल ज्ञान पामे। कृपालुदेव ने कहा ना, पत्रांग 200 पत्रावली वचनावली में कहा है, निज छंदे करीने जो जीव चाले तो अनंत काल में पण एनो कोई पण छुटकारो थाय नहीं, पण ज्ञानी नी आज्ञा आराधे तो बे घड़ी में ते केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त, बे घड़ी अंतर मुहूर्त पर वो श्रद्धा होनी चाहिए। राम द्वारे जो मरे, एक भाई था, एक व्यक्ति था, उसके माताजी रोज भगवान राम के दर्शन करने जाती थी, रोज वापस आती थी। फिर पूछा, आप रोज जाते हो सब क्यों करते हो? फिर वहां जाकर के भजन गाना, एक दिन हमको राम स्वीकार करेंगे। तो क्या आपकी भावना अब रोज करते तो राम आपके सुनते नहीं है क्या? पता नहीं कब सुनेंगे, सुनते नहीं है। इसका मतलब आपकी भावना में ही गड़बड़े। भावना अगर सच्ची हो तो राम सुनेंगे और आपको तुरंत शरण में ले लेंगे। नहीं, मैं तो एकदम दिल से करती हूं, ऐसा नहीं, आप दिल से नहीं करते इसका। देखो दिल से क्या होता है मैं बताता हूं। मैं कल सुबह आपके साथ चलूंगा और प्रार्थना करूंगा, हे राम मुझे अपने शरण में, और मंदिर खोले, भगवान के दर्शन हुए, हे राम मैं आ रहा हूं, और वहीं प्राण छूट गए उसके। अभी उपलग हो रहा था सब, घर भी संभालना था और अपने तो धर्म भी हो रहा था, तो वहां प्रार्थना में मिक्स था मामला। ए भगवान धर्म करो छो पण मारा परिवारनो ध्यान राखजो, बधानो ध्यान राखजो, मोक्ष तो आ बधुं सारूं थशे तो लईशुं, नहीं तो पेली डोशीमानी जेम मारी खाटली, मारी पाडी, ये बधा जो साथे आवता होय तो आपणे मोक्षे जवुं छे, नहीं तो नहीं। सच्ची भावना नहीं, सच्ची भावना करके अगर आप अपने आत्मदेव की शरण में जाएंगे कि मेरे को कुछ पता नहीं पड़ रहा है, आप हमको दर्शन दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके दर्शन कैसे पाऊं, और जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे अपने तो ये बैठे। दूसरा कोई विचार नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं, केवल एक ही एक, मुझे आपके दर्शन करने हैं, नहीं तो ये शरीर गया, आज ही त्याग रहा हूं मैं ये शरीर। जब तक आप दर्शन नहीं दोगे तब तक बाकी आपका शरीर है। ऐसे संत महात्मा ऐसे दृढ़ रहते थे, भगवान को आना पड़ता था। क्या करें, भावना देखिएगा, ये तो बड़ी क्या मामला है, तो सिंहासन डोलते हैं। वो मैंने कहीं सुना था, कितना सही है क्या वो तो ठीक है, पर वो सोगानी जी के बारे में, सोनगढ़ में सोगानी जी करके,
उनको ये बोध लगा, उनको आत्मदर्शन की तलब लगी, वो बैठे जब तक मुझे आत्मदर्शन नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। और ऐसा उनको कहते हैं कि उनको एक की रात में आत्मदर्शन हुआ। दृढ़ भावना चाहिए, रोज रोज का क्या लगा रखा है, यहां यही कह रहे हैं। एक बार ऐसे जोड़ दो कि फिर सपने में भी दृढ़ता चाहिए। इधर तो थोड़ा ઢેચણ દુખવા આવે છે, બેઠા તો છીએ પણ પછી કંઈક યાદ આવી ગયું, પછી ભૂખ લાગી ગઈ, પછી તરસ લાગી ગઈ, अलग अलग प्रकार से। देहवा पात्यामी कार्यवा साध्यामी, या तो हम देह का त्याग करेंगे या कार्य को साधेंगे, बस। मतलब आवो कोई जबरदस्ती नहीं करवानी, आ तो एक दृढ़ता की रीते। यहाँ एक जगह बैठने की बात नहीं है, कोई एक जगह बैठने से आपको आत्मा नहीं मिल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जो बोध लगा है उस बोध को अखंड स्मरण में रख करके अब किंचित मात्र भी रागी द्वेषी न होना, इसकी निरंतर सावधानी रखना, इसका नाम आत्मदर्शन है। शरीर चले कि बैठे कि उठे कि खाए कि पिए कि यात्रा करे कि सोए कि जो करना वो करे, उदय में जो आए पर अखंड उसके लय। एक बार जो बोध हुआ कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो वो हर समय मैं ज्ञान स्वभावी ही हूं, बस बात खत्म हो गई ना। आपने कह दिया, तीर्थंकर ने कह दिया, इसके बाद क्या है? ये सब कौन कह रहा है? तीर्थंकर भगवान की वाणी में आ रहा है, वो कह रहे हैं, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं। आपने कहा है, सही बात है, ये शरीर में नहीं हूं, पुद्गल मेरा स्वभाव नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य स्वभावी हूं, यही सच बात है। और आज से मैं अपने आप को निश्चित करता हूं, मैं आज से चैतन्य होकर के जीऊंगा, शरीर होकर के नहीं, मनुष्य होकर के नहीं, किसी का पुरुष होकर के नहीं, स्त्री होकर के नहीं, किसी का बेटा होकर के नहीं, बेटी होकर के नहीं, पति होकर के नहीं, पत्नी होकर के नहीं, दादा दादी होकर के नहीं, कोई प्रमुख और अप्रमुख होकर के नहीं, मैं कलेक्टर होकर के नहीं, टीचर होकर के नहीं, गृहिणी होकर के नहीं, साहेब होकर के नहीं, गुरु होकर के नहीं, शिष्य होकर के नहीं। ये सब बाहर की चीजें, मैं कौन हूं? चैतन्य होकर के जिया जाएगा। और जिस जिस प्रकार से चैतन्य है उसी प्रकार से हम रहेंगे। और चैतन्य क्या है? चैतन्य सदैव शांत उदासीन है, सब हो रहा है हम जान रहे हैं, किंचित भी परिणामों में कोई गड़बड़ नहीं चल रही है, अखंड निर्मल परिणति हो रही है, परिस्थितियां बदल रही है और हम वैसे वैसे हैं, ज्यों की त्यों धर दीने। सुबह उठने से लगा करके शाम को 10 बजे सोने तक परिणाम एक जैसी निर्मलता को लिए हुए हैं दृष्टि में। उदय आएंगे पर उस उदय से प्रभावित नहीं है, और दृष्टि हमेशा चौखी स्वच्छ विचलित नहीं कर सकती। चाहे हम उठे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, मंजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी से काम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पर अखंड करी वृत्ति अखंड सन्मुख। पहले ही कर दिया कि वृत्ति कहां करनी? अखंड सन्मुख। ये है, तो ये बार 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 मोक्ष व्रत अव्रत से परे है। अब ये कहते हैं वृत्ति में, अभी व्रत ले लिया तो ऐसा नहीं सोचा मैं व्रती हूं, मैं अव्रती हूं, ऐसा क्यों सोचते? हम चैतन्य, ये तो एक प्रोसेस है, वो पूरा कर रहे। बीच में एक प्रोसेस आता है व्रत ग्रहण करने का, और ये प्रोसेस पूरा कर रहे, पर इसका मतलब हम व्रती नहीं हो गए, हम तो आत्मा ही रहे। ज्ञाता तो ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञाता के आगे ना व्रत है ना अव्रत है, ये दृष्टि है।
और फिर चारित्रिक दृढ़ता के लिए सब करना पड़ता, तो मार्ग में आएगा कहाँ जाएगा। जो जो मार्ग में आएगा उसका अवलंबन लेना है, परंतु वहां अटकना नहीं। वो कहते हैं मोक्ष व्रत अव्रत से परे है। 83 अपुण्यम व्रते हि पुण्यम आवृतं व्रते पुण्यं व्रतेर्मोक्षस्तयोर्व्ययः व्रतेर्मोक्षस्तयोर्व्ययः अव्रतानीव मोक्षार्थी आवृतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत् व्रतान्यपि तत्स्यजेत् अपुण्यम व्रते हि पुण्यम आपुण्यं व्रते हि पुण्यं व्रतेर्मोक्षस्तयोर्व्ययः व्रतेर्मोक्षस्तयोर्व्ययः अव्रतानीव मोक्षार्थी आवृतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्। व्रतान्यपि तत्स्यजेत्। सब साथ में अपुण्यम व्रते हि पुण्यम व्रतेर्मोक्षस्तयोर्व्ययः अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्। गुजराती पुण्यव्रते अघव्रते मोक्ष उभयनो नाश अव्रत जेम व्रतो तणो करे शिवार्थी त्याग। तो कहते हैं अव्रते ही अपुण्यम, अव्रतों से पाप होता है, व्रते ही पुण्यम, व्रतों से पुण्य होता है। तयोः व्ययः, उन दोनों का अभाव मोक्षः मोक्ष है। ततः इसलिए मोक्षार्थी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला अव्रतानीव, पंच पापों की तरह व्रतानि अपि, पंच व्रतों को भी तजेत त्याग दे। देखो बहुत बड़ा भड़का अपने को गले उतरे नहीं ऐसा, पर इसको अपेक्षा से स्यादवाद से समझ। पापों को तो अपने को त्याग कर ही देना है, दूर से नमस्कार आपको। पाप का त्याग करने का क्या मतलब होता है? अंदर ऐसा संकल्प करना, आज से मैं किसी जीव को जानबूझ करके किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। मेरे अंदर की भावना अभिप्राय ऐसा बनाऊंगा कि किसी का किंचित भी नुकसान नहीं हो, सबका भला हो। और मैं मेरे मन वचन काय के अध्यवसाय को ऐसा रखूंगा कि किसी भी जीव को किंचित भी कष्ट न हो। प्रमाद और कषाय दोनों से अहिंसा। अंदर अभिप्राय नहीं हो, पर प्रमाद के कारण से होती है हिंसा। तो प्रमाद का भी त्याग करना कि ऐसा मेरे वाणी का वर्तन ऐसा नहीं हो किसी को कष्ट हो जाए। और अपने हाथ पैर का चलन गमनागमन ऐसा नहीं हो कि किसी को, ऐसी जीवन शैली बनाए अपन कि अपने से किसी को कोई कष्ट नहीं है, किसी को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऐसी जीवन शैली बना सकते? नहीं बना सकते। घर में रहते हुए बना सकते। अपने को किसी को डिस्टर्ब नहीं, अपना अपना काम करना, और किसी को आवश्यकता हो तो थोड़ी हेल्प कर देना। और जय राम जी की, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं। ऐसी एकदम शांति वाली दिनचर्या, संतों की दिनचर्या ऐसी होती है। अपने आते हैं और जाते हैं, बस किसी से कोई लेना देना नहीं, न ऊधो को लेना न माधो का देना, ऐसी। और कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मुझे कैसा भी लाभ मिलने वाला हो अथवा मेरा मरण होने वाला हो, तो भी अगर किसी दूसरे को कष्ट हो रहा है तो ऐसा असत्य वचन मैं कभी नहीं बोलूंगा। ये सत्य व्रत है। मुझे किसी वस्तु की कितनी भी जरूरत हो, उसके बिना प्राण भी जा रहे हो, तो परंतु मैं दूसरे की वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा उसकी अनुमति के बिना। भले प्राण जा रहे हो ना, कोई बात नहीं। ये अचोरी व्रत कहलाता। और मैं, मेरा निर्दोष निर्मल ब्रह्म स्वरूप है,
निर्विकार भाव है, उसको नहीं छोड़ूंगा, विकारी नहीं होऊंगा। ऐसे काम भाव के अधीन नहीं होना। काम भाव मान लो उठे अंदर तो भी दृढ़ रहने का है, उसको वचन में और काय में लाने का नहीं। थोड़ी देर में शमन हो जाएगा, आप निर्मल हो जाओगे। ऐसे करते करते वो जीत जाओगे। गृहस्थ जीवन में है तो भी हमको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कैसे? पूर्ण रूप से करना। शादी विवाह अपने भारत में काम भोग के लिए नहीं किया जाता है, पश्चिम में किया जाता होगा इसके लिए, अपने यहाँ इसके लिए नहीं किया जाता है। यहाँ तो एक प्रकार की व्यक्ति असुरक्षा महसूस करता है तो दो मिलके चलेंगे तो सुरक्षित चलेंगे, इसके लिए किया जाता है। एक दूसरे की हेल्प के लिए किया जाता है और संयम के पालन के लिए विवाह किया जा रहा है। बहुत से लोगों के पीछे नजरें दौड़ रही हैं, अब संयमित होगी आपकी। और वहां भी अब्रह्म का सेवन नहीं किया जाता। कोई आवश्यकता पड़ी, संतान पैदा करनी है तो फिर अब्रह्म का सेवन किया जाएगा, केवल संतान पैदा करने के लिए और नहीं। देखो ये भारत है। इसलिए तो आदिनाथ भगवान कितने साल तक गृहस्थ में रहे? 83 लाख वर्ष पूर्व तक। संतानें कितनी हुई? 101 के 2 जो भी 102। अब उनको क्या माने? ब्रह्मचारी हो, बड़े ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचर्य में जो सुख है ना, जो आनंद है, उससे जो आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस। अभी जितना अंदर विषाद चल रहा है ना, वो सारा विषाद है वो अब्रह्म के कारण से है, क्योंकि अब्रह्म से शक्ति खत्म हो जाती है। शक्ति खत्म हो जाती तो मन में कॉन्फिडेंस ढीला पड़ जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन से, सत्य में निष्ठित रहने से, ये जो व्रतों का पालन करते हैं ना अपन, तो अपने में कॉन्फिडेंस जागता है। ये कॉन्फिडेंस फिर ज्ञान ध्यान में अपने को लगाता है। इसलिए अगर ध्यान की सिद्धि करनी है तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5 व्रतों का पालन करोगे तो ही ध्यान में सिद्धि होगी, नहीं तो नहीं। जरूरी है ब्रह्मचर्य दृढ़ रहा जाए। वास्तव में ब्रह्मचारी ही बहुत अधिक प्रेम युक्त हो सकता है। अपन कहते हम ना राग न हो तो पछी प्रेम न हो, ऐसा नहीं है। जो पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो बहुत बेहतर रूप से एक दूसरे का स्नेह, प्रेम, वात्सल्य करते हैं। नहीं तो जो काम भोग के अधीन है उनका थोड़े दिनों में खटपट होगी, नहीं चलेगा, लंबे समय तक चलेगा नहीं मामला। क्यों? क्योंकि प्रेम है वो काम का विरोधी है। अगर आपको काम को जीतना है तो जीवन में प्रेम को विकसित किया जाए। प्रेम किसी को कष्ट नहीं देता। ब्रह्मचर्य व्रत है, बहुत बड़ा कठिन भी है। अहिंसा के लिए ही है वो भी। सारे व्रत, सत्य, अचौर्य वगैरह सब अहिंसा के लिए ही हैं, सारे के सारे। तो आगे यही कहते हैं, तो मोक्ष के लिए तो फिर व्रतों का विकल्प त्यागना है, व्रतों को नहीं त्यागना है। ये आगे कहेंगे, मुझे अहिंसा पालनी है ऐसे विकल्प का त्याग करो, मुझे सत्य का पालना है ऐसे विकल्प का त्याग करो, मुझे अचौर्य पालना है ऐसे विकल्प का त्याग करो, मुझे ब्रह्मचर्य पालना है ऐसे विकल्प का त्याग करो, और मुझे असंग होना है ऐसे विकल्प का त्याग करो। विकल्प का त्याग होकर के आत्मनिष्ठ रहो, इसका नाम पुण्य का त्याग है, इसका नाम व्रत का त्याग है। ऐसा नहीं कि संकल्प नहीं करना ऐसे, आज से मैं
अहिंसा व्रत का त्याग कर रहा हूं, ऐसे करते मोक्षार्थी। आज से मैं सत्य व्रत का त्याग कर रहा हूं। लेंगे अपन, त्याग नहीं करेंगे कभी। पाप का त्याग किया जाता है, पुण्य का त्याग किया जाता नहीं, पुण्य के विकल्प का त्याग किया जाता है। तो उसमें जो उपाधि है, विकल्प है, उसका त्याग करो। केवल आत्मनिष्ठ होकर के रहो। आगे वही कहते हैं व्रतों को छोड़ने का क्रम। अव्रतानि परित्यज्य 84 अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः परमं पदमात्मनः अव्रतानि परित्यज्य अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य त्यजेत्तेनपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः। परमं पदमात्मनः। सब साथ में। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः। गुजराती। अव्रतने परित्यागीने व्रतમાં રહે સુનિષ્ઠ વ્રતને પણ પછી પરિહરે લહી परम पदनी। तो कहते हैं अव्रतानी, अव्रतो अर्थात पंच पापों को परित्यज्य छोड़कर व्रतेषु अहिंसादि पंच व्रतों में परिनिष्ठित अत्यंत स्थिर होकर के आत्मनः आत्मा के परमं पदम उत्कृष्ट पद को संप्राप्य पा करके तान्य भी तजेत उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए मतलब छूट जाएगा। देखो, अपने को लड़ाई करनी है तो व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा? सुरक्षित स्थान ढूंढेगा। यहां खड़े रह करके अपन लड़ाई करेंगे तो सामने वाले के आक्रमण से बचेंगे। आक्रमण से बच करके वो आक्रमण करता है, जीत जाते हैं। शिवाजी महाराज ऐसे ही करते थे। उनके पास तो गिने चुने सैनिक होते थे। शाइस्ता खान 1 लाख सैनिक लेकर के आया। कितने? उनके पास 500। अभी मैदान में कैसे आए? मैदान में आए तो 2 मिनट में सब साफ हो जाए। उन्होंने सोचा अपनी लड़ाई अलग प्रकार की है। उनकी गोरिल्ला पद्धति थी, तो वो ऐसे ऊपर छुप जाते थे पहाड़ों में, फिर नीचे निकलने देते थे और उनके ऊपर पत्थर ने भाले ने सब बरसाए। 1 लाख सैनिक धीमे धीमे उनको आने दिया और 1 लाख सैनिकों में से एक भी नहीं बचा और उनका एक भी सैनिक घायल भी नहीं हुआ। ये पद्धति होती है। तो अपना व्रत ऐसा है। मोक्ष मार्ग में आप पाप बुद्धि के साथ सब कुछ आरंभ परिग्रह के साथ आप ज्ञान ध्यान करने बैठोगे ना, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। और सबसे पहले सबको छोड़ दो। ये सामयिक क्या है? ये तो है कि हमने सब कुछ पाप के कामों को छोड़ दिया है। अब आप सुरक्षित हो गए। आपने आपके चारों तरफ बाड़ लगा दी। अब शांति से आप आत्म ध्यान करो, होगा। ये कवच है। व्रत क्या है? अपने कवच। कवच पहन करके रणांगण में जाना चाहिए। तो व्रत, समिति, गुप्ती, ये अपने भटे कवच सारे के सारे, उनको साथ में लेकर के मुनिराज निकलते हैं। कोई पाप कर्म नहीं आ सकता है। अगर तीर आया भी कवच से टकराएगा, आत्मा से टकराएगा नहीं। ऐसे ही हम व्रतों में सुनिष्ठ हैं। हमको किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं, हमको झूठ बोलना नहीं, हमको किसी का कुछ लेना नहीं, हमको कोई अब्रह्म काम भोग करने नहीं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं, अकेले ही रहना है बस। किसी का कोई डर नहीं, आत्मा में ही रहो। फिर किसका ध्यान होगा बताओ? जो भी अपने को विचलित करने वाले हैं, सारे साधनों को आपने छोड़ दिया, अब ध्यान जाएगा कहां? परंतु घर गृहस्थी में रहेंगे तो बार बार याद आएगा। ध्यान में बैठे तो भी, अरे यार ये काम बाकी है,
उस काम का संकल्प कर रखा था। इसलिए सच्ची साधना तो वास्तव में आरंभ परिग्रह के त्याग पूर्वक ही होती है। इसलिए सामायिक का अभ्यास कराते हैं कि घर में भी रह करके अगर आप सामायिक पूर्वक ज्ञान ध्यान करते हो, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा बताए, 3:45 से लगा करके 5 बजे तक स्वाध्याय चलेगा तो मेरा सामायिक। अब मैं 3:45 से लगा करके 5 बजे तक और कोई आरंभ परिग्रह पाप प्रवृत्ति नहीं करूंगा। इससे सत्संग के साथ साथ आपने 5 प्रकार के पापों का निग्रह कर दिया है। कर्म की निर्जरा होती जबरदस्त। जो भी, क्योंकि आश्रय बंद कर दिया आपने, अब आपको वहां से कोई बुलाने आएगा, चलो ने भाई बिपिन भाई, પેલા कोई आया है मलवा बड़ा, बिपिन भाई नहीं जाए, बिपिन भाई को कोई नहीं पड़ी है, आएगा ठहरेगा, उसको मिलना है तो रुकेगा, नहीं तो क्या होता है, वृत्ति वहीं लगी रहती है, अरे यार अत्यारे कोई आवी न जाओ, अत्यारे कोई आवी न जाए। मतलब हमने दरवाजे खुले रखे। हम जब दरवाजे खुले रख करके सोएंगे तो चोर आएंगे, लूट के ले जाए, और कदाचित किसी दिन नहीं भी आए तो भी हमको नींद बराबर नहीं आएगी, विकल्प रहेगा, दरवाजा खुला है इसलिए पता नहीं कोई भी आ जाए। कब आ जाए, वासना के द्वार को खुला रखा है और आपने बंद कर दिया। अभी 4:45 बजे तक कोई संसार का किसी को मरो ना, कोई दिक्कत, आग लगेगी तब भी अगर हम सामायिक में बैठे हैं, विपिन भाई को तुम्हारे घर में आग लगे तो लगने दो, 5 बजे तक जितनी लगेगी लगने दो, 5 बजे के बाद बुझाया जाएगा। दृढ़ता, सामायिक का अभ्यास ऐसे होता है। आगे बढ़े हुए साधक इस प्रकार से सामायिक करते हैं, इससे जबरदस्त कर्म निर्जरा होती है। ऐसा कहते हैं कि सामायिक के समय गृहस्थ भी को भी मुनि कहा है, मुनि के जैसा ही है, वस्त्रधारी मुनि उतने समय तक। इसलिए और कुछ हो न हो पर दिन में 3 टाइम सामायिक जरूर करना। सभी आरंभ परिग्रह का त्याग करेंगे, मैं अभी सब त्याग करता हूं, वही कितना सरल मार्ग है। यद्यपि इससे गुणस्थान तो नहीं बदलेगा, गुणस्थान तो, परंतु विशुद्धि बढ़ेगी, उससे लाभ मिलेगा अपने। ये व्रत है वो सुरक्षा है। तो सबसे पहले अवरोधों को त्याग करो, व्रत में सुस्थित रहो। अपने को व्रत में सुस्थित का मतलब ही है अपने को अब जगत से कोई लेना देना नहीं है। सौभूत मां समता मने को साथ वेर मने नहीं, आशा खरेखर छोड़ी ने प्राप्ति करूँ छु समाधि। ये भावना व्रत है। बस ये भावना करके मैं सब अपेक्षा आशाओं को छोड़ रहा हूं और अब मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूं। अब केवल अपने को अंदर में जो विकल्प आ रहे हैं उसी की चिंता है, बाहर की तो कोई चिंता है ही नहीं। हम 2 घड़ी के लिए निश्चिंत हो गए, सारी 3 लोकों से संबंध हमारा कट चुका है। ये सामायिक का प्रताप है, सब सच्चा होना चाहिए। हाँ माइक, हाँ उनके अष्ट प्रवचन मातृका क्या है ऐसा पूछ रहे हैं। तो अष्ट प्रवचन मातृका 5 समित 3 गुप्ती, ये माता है। माता जैसे सुरक्षा करती है ऐसे ही ये साधु की सुरक्षा करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। समिति का मतलब सावधानी और गुप्ती का मतलब अंतर्मुख होना। तो हमेशा सावधानी बाहर रखनी है और भीतर में चेतना की जागृति रखनी है। जो चैतन्य की जागृति है वो गुप्ती है और बाहर जीव रक्षा की जागृति है वो समिति। इसलिए सामने देख के चलना वो समिति और मैं चैतन्य हूं ऐसी जागृति रखना वो गुप्ती, आध्यात्मिक परिभाषा।
दोनों साथ साथ होती है। अब आगे कहते हैं व्रतों, हाँ, दुख का मूल तथा उसके विनाश का उपाय, ये सब समझ में आ गया ना। तान्यपि त्यजेत, छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अब संकल्प करो कि अब मैं व्रत भी, अब आप ऊंची दिशा में चले गए तो इसके विकल्प ही खत्म हो जाते हैं। ये तो चरणानुयोग की भाषा में ऐसा लिखा गया कि व्रतों को भी छोड़ देना चाहिए, व्रतों को नहीं छोड़ना है। वो तो अपने आप ऊपर जाएंगे तो नीचे की सीढ़ी तो अपने आप छूट जाएगी, इसमें छोड़ना क्या अपने को। अपनाने के बाद ऊपर चले गए, अपने को तो ज्ञान भावना करने के लिए अपनाना है। और जब हम ज्ञान भाव में लीन हो गए, फिर ऐसे विकल्प थोड़ी रहेंगे कि मेरे को अहिंसा व्रत पालना है, सत्य व्रत पालना है, ऐसे कोई विकल्प नहीं रहे। उनके विकल्प नहीं रहना, इसी का नाम उनका त्याग करना है। इसलिए केवली भगवान व्रती नहीं होते हैं। क्यों? अब उनको ऐसे कोई विकल्प नहीं है, अब वो केवल सहज हो चुके। इसलिए हमको बुद्धिपूर्वक तो अभी पापों का ही त्याग करना है। सारा जोर कहाँ लगाना है अपने को? पापों को त्याग कराने में लगाना है। इससे धीमे 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 अपने को आत्मा विशुद्ध होगा और अपनी सत्ता समझ में आई, क्योंकि कलुषता है वो पाप से। देखो, पाप की प्रकृति का किंचित मात्र भी उदय हो तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, और पुण्य का तो अढळक उदय हो तो भी केवल ज्ञान होता है। इसलिए अपने को ज्ञान होने में रोकने वाला पाप है, पुण्य नहीं रोक रहा है अपने को, पाप का उदय ही रोक रहा है। इसलिए पाप मिच्छा में दुक्कडम, हम क्या कहते हैं? मिच्छा में दुक्कडम, मैं अपने दुष्कृत्यों के लिए क्षमा चाहता हूं। कभी ऐसा कहा मिच्छामि सुकडम, मैं अपने सुकृत्यों के लिए क्षमा चाहता हूं, ऐसा कहा? ऐसा नहीं, उसकी क्षमा याचना नहीं, दुष्कृत्य की ही क्षमा याचना, वही रोकते हैं अपने को। और सिद्धांत दृष्टि से देखा जाए तो राग मोह राग द्वेष यही दुष्कृत्य है। ये जब मंद अवस्था में होते हैं तो उसी को हम पुण्य कहते हैं, और जब ये तीव्र अवस्था में है तो उसी को अपन पाप कहते हैं। ज्ञानियों की दृष्टि ऐसी होती है, उनके अंदर भेद पाप पुण्य का नहीं होता है, उनके अंदर भेद ऐसा होता है, ये धर्म है और ये अधर्म है। राग मात्र अधर्म है, द्वेष मात्र अधर्म है, भले वो मंद हो के तीव्र हो, ऐसी दृष्टि होती है उनकी। और बाहर में आचरण में उसका अनुपालन भी हो, बाहर में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, राग का पोषण हो रहा है इससे तो, और भीतर ये भी अभी तत्काल के लिए है, ये उपादेय नहीं है। ऐसा दृष्टि अंदर ऐसी है, भक्ति की जा रही है मस्ती से, और ऐसा बोला जा रहा है कि हे भगवान मुझे भव भव में आपकी भक्ति मिले, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, सो जन्म जन्म अवतार, आपकी भक्ति मिले तो क्या दिक्कत है भाई, ऐसा होता है। ऐसी वास्तव में भावना होनी चाहिए। अगर हमको गुरु के चरणों में रहने मिले, हमको मोक्ष की कहां जरूरत है। ऐसे ही दिन बीतते जाएं आपके सत्संग में, आपकी सेवा में, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। ये दशा जब तक नहीं आएगी तब तक उसको मोक्ष का तात्पर्य भी समझ में नहीं आएगा। अभी तो वहां तुष्ट नहीं है, अभी वहां भी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। आप है ना, हमको कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, ज्ञान दो, मैं आपके पास कितने समय से हूं, 10 साल से हूं, फिर भी मेरा कुछ हुआ नहीं। तो भाई ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम अब समय की गिनतियां नहीं करनी, एक बार आपने चरणों में गिर गए हो, अब तो जो है वो आपका, मोक्ष दो तो भी, नहीं हुआ तो भी, पर हम आपका आश्रय नहीं छोड़ेंगे। इसको समर्पण कहते हैं। और यहाँ तो वणिक बुद्धि लगाता है हमेशा, थोड़े दिन होते हैं ने कहीं આપણે વિકાસ થતો નથી લાગતો એમ લાગે છે।
बीजा कोई गुरु शोधो और दूसरा ढूंढता, फिर वहां भी उसका अपना ही निजी स्वार्थ है। यहाँ तो क्या ज्ञान व्यान વધતું लगતું નથી भाई। फिर तीसरा गुरु ढूंढता है, गुरु बदलता रहता है। ऐसा नहीं, एक बार पहले दृढ़ता से उसकी नक्की करो कि इसमें गुरुता है और इसके कारण से हम भवसागर पार होंगे, ऐसी क्षमता इनके अंदर है, वो हमको जो चाहिए वो ये दे सकते हैं उनके अंदर, ऐसा नक्की करो। और इसके बाद छोड़ो मत, कैसी भी परिस्थितियां ऊपर नीचे हुआ करेगा। इसको तो समर्पण कहते हैं, पर आपने थोड़े दिन होते हैं फिर एमना गुरु के तगड़ा लागे छो, चलो अपने त्या अपने गुरु को छोड़ के वहां चले जाते हैं। अब ये क्या लगा रखा है, वणिक वृत्तियां, बाजार, व्यापार, सब व्यापार। और ऐसा है कि हमको आपकी सेवा में रखो, हमको ज्ञान नहीं चाहिए। हमको एक बात, मैं जब यहाँ आया ना साहिब जी के पास साधना करने के लिए, मैं संघ से, तो हमारे भाई साहब थे, मैं जिनके संरक्षण में रहता था, उन्होंने एक बात कही, आप किसी संत के पास जा रहे हो तो आप ऐसा कुछ मत करना, कहना उनके पास जा कर के कि मेरे को ज्ञान की प्राप्ति करनी है अथवा ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ मत कहना। आप जा कर के ऐसा कहना कि मुझे आपकी सेवा में रहना है बस, और आपकी सेवा में जुट जाने का है अपने को, और वो जो कहें जो करें जो प्रकार ऐसे अपने को चलने का है ऐसा। वो कितने दूरदर्शी, उनकी बात 100%। ज्ञानी पासे ज्ञान मांगवो ने भक्ति मांगी, सेवा मांगी, ये सब पात्रता है। इन पात्रताओं के बिना धर्म परिणमित होता नहीं। पात्र बिना वस्तु न रही, पात्रे आत्मिक ज्ञान। पर कोई कोई सौभाग्यशाली होते हैं, उनको ऐसे गुरु मिलते हैं और उनको ऐसा समर्पण का भाव आता है। दोनों चीजें मिलना ये बहुत कठिन होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि अपने को सर्व समर्पण के भाव आ जाए, कोई शंका न रहे उसके ऊपर। ये जिसका काल लब्धि आ गई है ना, उसका होता है कि अभी काल लब्धि निकट आ गई है उसकी, इसलिए उसको ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा और उसको सब कुछ दे देने का भाव भी होगा। दोनों होगा, दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफा, और वो भी बुद्धिपूर्वक, ओघे ओघे नहीं। यूं तो सबके अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से सबको होता है और वही सही है ऐसा लगता है, पर धीमे धीमे रहते हैं तो पता पड़ता। एक घड़ी भी ऐसे गुरु का संग हो जाए तो कल्याण है अपना। दुख का मूल तथा इसके विनाश का परिणाम। 85 यदंतर्जल्प संप्रक्त मुत्प्रेक्षा जालमात्मनः मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम् यदंतर्जल्प संप्रक्त मुत्प्रेक्षा जालमात्मनः मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम्। सब साथ में। यदंतर्जल्प संप्रक्त मुत्प्रेक्षा जालमात्मना मूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम्। गुजराती। अंतर्जल्पे युक्त जे विकल्प केरी जाळ ते दुख मूळ तस नाश थी इष्ट परम पदला। तो कहते हैं यद जो अंतर्जल्प संपृक्तम, अंतर्जल्पों से मिश्रित उत्प्रेक्षा जालम,
कल्पनाओं का जाल समूह है, वह आत्मनः दुःखस्य, आत्मा के दुख की मूलम जड़ है। और तन्नाशे, उसका नाश होने पर परम इष्टम पदम, उत्कृष्ट इष्ट पद शिष्टम कहा गया है। तो ये जो अंदर विकल्प चल रहे हैं, ये विकल्प ही अपने जाल है, बस यही दुख है। क्या बाहर का पदार्थ कोई दुख है? बाहर का पदार्थ कोई दुख का कारण नहीं है, उसके संबंधी जो अंदर विकल्प चल रहे हैं वो हमारे दुख का कारण है। और विकल्प करने वाला कौन है? हम। दुख का मूल कहाँ है? अपने अंदर है कि बाहर है? हमारी जो विकल्पाकार बुद्धि है वो ही दुख का मूल है। इसलिए कोई विकल्प मत करो, ये ऐसा है, ऐसा है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे राय बहादुर नहीं बनने का। अपने यहां बहुत है, राय देते अपन। सोचें कि ये सब विकल्प करने से क्या लाभ, क्योंकि कार्य विकल्पों से नहीं होता है, ये सिद्धांत है। तो जब विकल्प करने से कुछ हो ही नहीं रहा है तो करना क्यों? अब प्रश्न ये आता है कि विकल्प हम करते नहीं हैं, विकल्प होते हैं। यही है ना सबका प्रश्न। तो अब उनका क्या करना? तो उसको दो तरफ से करना। पहला कि विकल्प का जो बीज है उसको पहले नाश करना, और विकल्प का बीज है वो संकल्प है। क्या है? आपने जो पहले संकल्प कर रखे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया था, ये कर रहा हूं, वो, ये संकल्प, कुछ भी करने की आपके अंदर की जो भावना है वो सब संकल्प है। उस संकल्प के अनुसार फिर विकल्प आते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा करो कि अब से मैं कोई भी नया संकल्प नहीं करूंगा। तो आपने विकल्प के बीज को नष्ट कर रहे हो आप, क्योंकि उसी से होता था। ये व्रत क्या है पता है? संकल्प नष्ट कर, कि आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा। यहां कुछ करने का नहीं आ रहा है, नहीं करने का आ रहा है, इसलिए निवृत्ति की तरफ जा रहा है। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलने का व्रत नहीं है, झूठ नहीं बोलने का व्रत है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सत्य बोलूंगा, ये कह रहा है कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। निवृत्त हो गया। बोलना पड़े तो सही बोलूंगा, पर झूठ नहीं बोलना, ये व्रत है। आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि मैं पूछ पूछ के लूंगा, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा व्रत नहीं ले रहा हो, मैं बिना पूछे नहीं लूंगा, ये व्रत है अपना। आज से मैं अब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा, खत्म हो गया बात। आज से मैं आरंभ परिग्रह नहीं रखूंगा। ये सब निवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, इसमें विकल्पों का नाश हो रहा है। और इन्हीं से सारे के सारे विकल्प आ रहे थे अपने, और वो नहीं करना है। तो करना क्या है? अब ये 5 नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? केवल अपने आत्मा में रहने के अतिरिक्त इसके पास और कोई उपाय नहीं है। दूसरा, जिसने ये 5 पाप छोड़ दिए वो जाएगा कहां? पर अंदर से छूटते नहीं है। तो संकल्प तो कर लिया और इच्छाएं होती रहती हैं। मैं केवल अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहूंगा। ये व्रत सबसे बड़ा क्या करने का है? मैं अपने चैतन्य स्वभाव में हमेशा वीतराग रहूंगा। ये मेरा संकल्प। ये भी तो संकल्प होगा। बस इस संकल्प को रखो, ये आपको मोक्ष दिला देगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में आप कुछ न कुछ तो करोगे भावना, और किसके आश्रय से करोगे? इसी के आश्रय से करोगे। हाँ, ग्रहण करो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि संकल्प जो खोटे खोटे किए ना उसको नष्ट कर दिया जाए।
और अब कौन सा संकल्प करने का है? एक ही संकल्प करो, मैं आत्मरूप बन के रहूंगा। तो जितने विकल्प आएंगे वो सब आत्मा संबंधी आएंगे, क्योंकि जो संकल्प करते हैं वैसा ही विकल्प आता है। और आपने ऐसा संकल्प किया कि मैं समता में रहूंगा, तो अब जो भी विचार आएंगे वो समता में दृढ़ करने वाले आएंगे। और विचार के बिना तो रह नहीं सकते, एक क्षण भी रह के बताओ, नहीं रह सकते। इसलिए उसमें संकल्प ऐसे करना। और इससे फिर ये एक पद्धति हो गई, नए संकल्प नहीं करना। फिर जो जो भी विकल्प आ रहे, वास्तव में आत्मा में रहने का वो संकल्प नहीं है, वो उसकी आत्म भावना है, आत्मा की दृढ़ता है। इसके लिए अतिरिक्त हमारे पास कोई पुरुषार्थ का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। क्योंकि विचार है, विचार तो आएगा, भावना आएगी, तो उन सब भावनाओं को आत्म स्वभाव में जोड़ दिया जाए। और फिर पूर्व के संस्कारवश जो जो विकल्प आते हैं, उस विकल्पों से भेद ज्ञान किया जाए कि ये जो उठ रहा है वो इस कर्म के उदय से है, और उसको जाने दिया जाए, मैं उसका ज्ञाता हूं। फिर आए फिर जाने दो, फिर आए फिर जाने दो, फिर आए फिर जाने दो, और अपने को शांत होकर के रहने का है। सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, करने में थोड़ा कठिन लगेगा, पर दृढ़ता रखो। कोई भी विकल्प है, उस विकल्पाकार मत हो जाओ, आएगा जाएगा, धीरज रखो, उसकी विपरीत भावना करो अंदर, और उसके स्रोत से लगे रहो। ये जहां से आ रहा है ना, राग जहां से आ रहा है वो रागी नहीं है, वो वितरागी। विचार जहां से आ रहा है वो विचारक, वो विचार रहित है। ऐसी भावना अंदर जाने का मार्ग तो सरल है, पर धीरज नहीं रहते, और अनादि के संस्कार है ना, इसलिए अपने को धीरज नहीं रहती। धीरज, दृढ़ता से एक ही विचार में दृढ़ रहने का, इसी का नाम ध्यान है। फिर अपनी ऐसी योग्यता नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रकार की भावनाओं का आश्रय लेना पड़ता है। कोई अपने विचार करने, अचानक विचार आ गया खाने का, अचानक स्त्री संबंधी विचार आ गया, अचानक कुछ, तो अपने को उस समय क्या करना है? अनित्य भावना, वो विचार लाना है। ये जो भोग है वो कितने समय के लिए? अनित्य है, क्षण भंगुर है। ऐसे भोग की भावना नहीं करनी चाहिए, इससे कर्म का बंधन होता है। फिर से वो भावना दृढ़ होगी, फिर से वो उदय में आएगी, फिर से भोगों की वांछा होगी, और फिर से राग द्वेष होंगे, फिर से कर्म बंद होंगे, और फिर से मैं चार गति में जाऊंगा। ऐसा करके आत्मा को समझाया जाए, फिर वापस उसको अपने स्वरूप में ऐसा करने का। ध्यान में अपने आप को समझाते जाओ, स्थिर रहो। विकल्प, तो ये कल्पनाओं के समूह का त्याग करो। ये कल्पना रहित जो है वो मैं हूं। ये जो कल्पनाएं जाग रही है वो मैं में कोई कल्पना नहीं है। मैं एक ठोस सत्य है, घनीभूत चेतना है, कल्पनाएं नहीं है, वो तरंग नहीं, और वो साक्षात है, नित्य है, प्रत्यक्ष है, कल्पना से रहित है, सत्य है। सब कल्पनाओं को बात करते करते भी कोई बचता है कि नहीं बचता है? सत्य बचता है। सत्य को आप कभी भी बाध नहीं कर सकते। तो ऐसे सत्य स्वरूप का हमेशा अपने को लक्ष्य करना चाहिए। घबराओ मत विकल्पों से। अंदर इतनी घबराहट हो जाती है, कभी कभी आवा आवा विचार आवे છે, શું થશે હવે આપણો? આટલો બધો સત્સંગ સાંભળીએ છતાં પણ વિકલ્પો જાતા નથી, એનો મતલબ નક્કી છે, આઈ એમ અભવ્ય.
ऐसा हो जाता है। वो अभव्य कोई ऐसा होता है, अभव्य होता है, उसको कितना भी समझाया जाए परंतु उसको कुछ भी होता नहीं असर। इसका मतलब जरूर मैं भी अभव्य जैसा ही हूँ। इतना सत्संग होने के बाद भी मेरे भाव जाते ही नहीं। ऐसा नेगेटिव विचार नहीं लाने का। उस गुण स्थान अनुसार, उस भूमिका के अनुसार पूर्व के संस्कार पड़े हैं, सारी चीजें आएगी बाहर भी, उसको बाहर आने दो, कोई बात नहीं है। अपनी समता को पकड़ करके रखो, कभी भी आकुलित मत हो। विपरीत वत्तो माध्यस्थम, विपरीत वृत्तियों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना। विपरीत वृत्ति में बाहर के लोग ही नहीं समझना, अपनी जो विपरीत वृत्ति है उसके प्रति उपेक्षा भाव, उदासीन रहो, कोई बात नहीं। क्रोध आ गया जाने दो, काम भाव आ गया जाने दो, उस पे लगे मत रहो। राग आ गया जाने दो, हो गया ना थोड़ी देर, उसी में लगे रहो। ना મને એમ કેમ થયું, મને ન થવું જોઈએ, શું ખબર કેટલા કરમ બંધ થાય છે। તમે કહો છો એક સમયમાં તો 70 કોડાકોડીને હું તો રોજ કેટલા કરું છું ભાઈ, મારે તો કેટલા 70 કોડાકોડી થયા હશે कर्म। ऐसा नहीं सोचना कभी, उसको जाने दो। आप दूसरे भी तो भाव करते हो, वहां भी तो कर्म, अच्छे कर्म भी तो बन रहे हैं। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बनो आप, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये जो धार्मिक लोग होते हैं ना, ज्यादातर देखना एकदम नर्वस होकर के जीते, चेहरा एकदम रूखा सूखा, इसलिए लोग वैराग्य से डरते हैं। वैरागी व्यक्ति होते हैं ना, एकदम रूखे सूखे होते हैं, प्रसन्नता नहीं, कुछ नहीं, कोई। क्यों? कर्म, थोड़ा कहीं मुस्कुराएंगे तो कर्म बंद हो जाएगा, ऐसा उसको डर लगता है। तो निर्भय होकर के जियो ना, इसमें क्या बात है। अभिप्राय को एकदम क्लियर रखो, ज्ञान भाव से जिया करो, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 साल पहले याद, दो लड़कियां आई, बच्चियां पढ़ रही थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, इधर दर्शन करने आई होंगी, इधर महिला भवन में देखा, 2-3 ये बैठे होंगे कोई बावगर, उनको देखा, फिर वो मेरे पास आए, तो फिर इससे बात हुई, क्योंकि आपका आश्रम बहुत अच्छा है। मैंने कहा वो तो ही, तो आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? हमको इस बात की बहुत आश्चर्य हुई कि आपके यहाँ 60-70 साल की वो माताजियां हैं ना, वो भी इतनी प्रसन्न थी यहाँ पर। हमको उनकी प्रसन्नता देख करके इतनी प्रसन्नता हुई कि देखो यहाँ उनका घर नहीं, परिवार नहीं, तो भी कितनी प्रसन्नता से रह रहे हैं, और हम दिन भर डिप्रेशन में रहते। हमको ऐसी प्रसन्नता के लिए तरसना पड़ता है, और यहाँ देखो इतनी उम्र वाले भी बड़े प्रसन्न हैं। हम उनके पास 10 मिनट बैठे, हमको बड़ा आनंद आ गया। तो क्या आया करना, ये इस साधना का असर, हमेशा प्रसन्न रहो, डरे डरे काहे को रहना, अपने भयभीत नहीं रहना। हमने धर्म की शरण ली है, हमने ऐसे भगवान की शरण ली है, वीतराग देव की शरण ली है, हमने अपने गुरु की शरण ली है। हम क्यों डरे? अब किस बात से डरे हैं? हमको अब कोई डर नहीं, कोई भय, सावधानी जरूरी, सावधान रहेंगे, डरेंगे नहीं। चौकन्ना हमेशा रहना चाहिए। चौकन्ना का मतलब क्या होता है बताए? 4 कान लगाना, चौकन्ना। ये 2 कान तो हैं, 4-4 कान होने चाहिए। चारों दिशाओं में से कहीं भी कुछ भी अटैक हो जाए, चौकन्ना है अपन, 4-4 कान है। चौकन्ना रहना, डरना नहीं किसी भी प्रकार से। हमने धर्म की शरण ली है, क्या है? लोग यूं जरते नरक में जाएंगे, वो कैसे जा सकते हो? आपके पास ऐसी योग्यता ही नहीं है। उसके लिए अलग विशिष्ट योग्यता वाले लोग होते हैं। नरक में जाने वाले, तिर्यंच में जाने वाले, उनकी विशिष्ट योग्यता होती है। यहाँ तो थोड़ा सा भी कुछ भी गलत हो जाता है तो खेद हो रहा है। समझ जाना चाहिए कि हमको अगर पाप करके खेद होता है
तो हमारी योग्यता नरक और तिर्यंच में जाने की नहीं है, पात्र ही नहीं है आप, आपको जाना तो भी नहीं जाने मिलेगा। वहाँ तो निर्ध्वंस परिणाम वाले लोग ही जाते हैं और कोई नहीं जाते। हमारी कहाँ इतनी औकात है हमारी ऐसी औकात नहीं है। इसलिए वो सम्यक दर्शन कहता है साधक को, आपको लेना है मुझे, पहले नक्की कर लो कि नहीं तो हम आपको मोक्ष में कान पकड़ के ले जाएंगे। आपको संसार में इधर उधर गोते लगाने हैं तो हमको ग्रहण मत करो। ऐसा सत्संग जिसको प्रिय है, ऐसा तत्वज्ञान जिसको प्रिय है, वो कैसे तो नरक में जाएगा, न कैसे निगोद में जाएगा, न कैसे तिरंच बनेगा, न असंभव बातें। गति की तो चिंता ही मत करो आप। अब केवल अपने आत्मज्ञान और आत्म समाधि की चिंता होनी चाहिए कि मेरे को निर्विकल्प होना है, इसकी चिंता करो। गति सुधारनी है, इसकी चिंता मत करो। सुधरेगी, और अपने सुधरने से कोई गतियां सुधरती नहीं है। वो तो जो गति में जहाँ जाना है जिसको वहाँ जाएगा। अपनी तो चिंता अपने स्वभाव में ठहरने की हमेशा करनी चाहिए। पॉजिटिव साधना करें, बीच में सब आते रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि अपना मन भी भारी भारी हो जाएगा, अपसेट भी होंगे, दुख भी होगा, सब आएगा। ये साधना है ना, उसमें सब आता रहेगा, पर ज्ञान स्वभाव। हूँ ज्ञान मात्र पर भाव शून्य, हूँ सहज ज्ञान घन स्वयं, हूँ सत्य सहज आनंद धाम में सहजानंद। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ सहजानंद स्वरूप, हूँ खुद का ही करता भोक्ता, पर में मेरा कुछ काम नहीं। हूँ खुद का ही कर, पर में मेरा कुछ काम नहीं। पर का न प्रवेशन कार्य यहाँ में सहजानंद। आऊं उतरूं रम लूं निज में, निज की निज में दुवि। आऊं उतरूं रम लूं निज में, निज की निज में दुविधा। निज अनुभव रस से सहज तृप्त में सहजानंद स्वरूप। निज अनुभव रस से सहज तृप्त सहजानंद स्वरूपी। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी सहजानंद स्वरूप। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की ओम। जय सद्गुरु।